किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन याद रखिए वह हमें अंदर से मजबूत और सुंदर बनाकर छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाएंगे साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2 और आप लोग इसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने पिछले वीडियो में कुछ यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे कि यदि हमारा मूलधन था, मूलधन, मिश्र धन और ब्याज। दोस्तों इन सबों को हम लोग अच्छी तरीके से जान लिए थे। और यदि हमारा मूलधन नहीं दिया हुआ रहे, मूलधन कैसे निकाले, मिश्रधन कैसे निकाले, ब्याज कैसे निकाले, ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। तो दोस्तों यदि पिछले वीडियो हमारे नहीं देखा है तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसे आप देखकर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, आज हमारा पार्ट 2 है। हमने पिछले वीडियो में जितना कराया था उससे आगे इसमें कराते हैं। देखिए, पिछला वीडियो में हमने कुछ करा दिया था, उससे आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उधार देने की रेट पहले 3 साल के लिए 6%, एक व्यक्ति उधार देने की रेट पहले 3 साल के लिए के लिए 6%, अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए जो है 8%, और अगले 3 साल के लिए अगले 3 साल के लिए 10% है। तो बोला है कि एक व्यक्ति 10 साल के लिए पैसा उधार लिया, 10 साल बाद उसने 10,680 रुपए चुकाए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। और 10 साल बाद 10,680 रुपए चुका है। तो बोला है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोस्तों, देखिए बोला है कि एक व्यक्ति उधार देने की रेट पहले 3 साल के लिए 6%, अगले 5 सालों के लिए 8% और अगले 3 सालों के लिए 10% है। तो एक व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति जो है 10 साल के लिए उधार लिया और 10 साल बाद 10,680 रुपए चुकाए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या चीज बोला है दोस्तों, एक व्यक्ति है मान लीजिए जो उधार देने की रेट पहले 3 साल के लिए 6% बोला है यहाँ पे, और उसके अगले के लिए 5 साल। मान लीजिए आगे इसमें दिया है कि कोई व्यक्ति 10 साल के लिए लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, ये 10 साल के लिए आगे बोला है कि कोई व्यक्ति लेता है, तो यहाँ पे दोनों पहला से लेके तीसरा तक से उसे 6% ब्याज लगेगा। यानी इसमें भी 6%, पहला साल, दूसरा में 6%, तीसरा साल 6% लगेगा, 3 साल के लिए 6% लगेगा। और बोला है कि अगले 5 सालों के लिए 8%, यानी यहां से 5 साल, यानी 1 2 3 4 5, यहां से 5 सालों के लिए यहाँ पर भी 8% प्रति ईयर, 8% प्रति वर्ष, यहाँ पर भी 8% प्रति वर्ष, 8% बोला है। और बोला है कि 5 साल के लिए 8% और अगले 3 सालों के लिए 10% है।
तो देखिए अगले 3 साल 1 2 3 यहाँ पे 11 होना चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति जो है 10 साल के लिए लिया है, तो यहाँ पे नहीं, यानी अगले साल कितना लगेगा दोस्तों, प्रतिवर्ष हमारा 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोल दिया है दोस्तों कि देखिए 10% है। एक व्यक्ति 10 साल के लिए उधार लिया और 10 साल बाद 10,680 रुपए चुका है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला वर्ष देखिए वह 10 साल में, पहले उसका हम लोग देखते हैं कि ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना प्रतिशत हो गया। 3 साल के लिए हमारा कितना होगा दोस्तों, 3 साल के लिए 18%। उसके बाद फिर अगले 5 साल के लिए यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां साल तक से उसका कितना हुआ, 8 दूना 16, 24, 32, 40% यहाँ पे हो गया। और इसके लिए 2 साल बचा, इस पे 10% यानी 20%। उसका यदि हम ब्याज की बात करें तो ब्याज हमारा कितना होगा, 40, 20, 60, 10, 17, 78% उसका ब्याज हो गया। और वह चुकाता कितना है, 10,680 रुपया। तो 78% बराबर 10,680 मत कीजिएगा। कैसे, कहे कि यहाँ पे देखिए 10 साल बाद वह 10,680 रुपया चुकाता है भाई मेरे। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ब्याज इतना चुकाता है, वो यह बोला है कि कुल पैसा उतना चुकाता है। कुल पैसा में हमारा मूलधन भी आ जाता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना परसेंट का होता है, तो 100% का होता है। 100% और 78% यानी 178 हो गया। इसको देखिए 10,680 में, मतलब 178% बराबर इतना। तो वही बोला है इसका मूलधन ज्ञात कर देना है मेरे भाई। तो देखिए इसका सिंपल सा बात है, यदि पिछले आप वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। 10,680 बट्टा में 178 गुना मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमारा हमेशा 100 का होता है, इसलिए हमेशा इसको 100 में करेंगे। दोस्तों देखिए यदि इसे आप 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा, 2 अठे 16, 2 नवा 18, और इसे काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कितना 53 40। और यदि आप इसे और काटिएगा दोस्तों, यदि 89 से आप इसे यदि काट दीजिएगा तो 60 बार में 89 गुना 6, 9 54, यानी 89 गुना 6 की जगह तो 534 आ जाएगा। और एक ये 0 यानी 60 बार में, यानी इसका मूलधन हमारा हो गया 60 गुना 100 बराबर 6,000 रुपया, यानी मूलधन हमारा यही हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलते 10 साल बाद इतना रुपया चुकाया। यदि यहाँ पे बोल देता ना सिंपल सी बात, 10 साल बाद यहाँ पे अगर लगा देता कि ब्याज इतना चुकाया, ब्याज, तो यहाँ पे जो 100 नहीं जुड़ता, हमारा मूलधन नहीं जुड़ता, यानी इसको हम मिश्रधन कह सकते हैं कि मिश्रधन इतना दिया। यहाँ पे केवल हो जाता 10,680 बटा केवल 78 हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 10 साल बाद इतना चुकाया, मतलब पूरा चुका दिया हुआ पैसा, मिश्रधन बोला है, इसलिए यहाँ पे 100 जोड़ना हमें पड़ा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा देखिए दोस्तों, यदि आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये वीडियो मतलब एक क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ रही होगी। दोस्तों चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया है और इस वीडियो में भी किए एक, ताकि हम इस वीडियो में इसलिए किए ताकि आपको कुछ याद आ जाए। और जो भी भाई लोग नहीं देखे हमारे पिछले वीडियो, वह कृपया करके वह जाकर हमारे पिछले वीडियो देख लो। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोई मूलधन कितने समय में 12% की रेट से 4 गुना हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कोई मूलधन कितने समय में देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मूलधन कितने समय में 12% की दर से 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों हमारा। देखिए यहां समय पूछ रहा है ना, तो t बराबर होता है n-1 गुने वही 100 बटा में t पूछा है तो r, और यदि यहाँ पे r पूछ देता तो हमारा होता है n-1 इंटू 100 बटा में t।
यानी एन क्या होगा, वह जितना गुना बोलेगा वही हमारा एन हो जाता है। लेकिन दोस्तों सूत्र भी अच्छा ही है, लेकिन इसे भी आप ध्यान रखिए, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसे भी आप लोग देखते चलिए। देखिए बोला क्या है, कोई मूलधन कितने समय में 12% की दर से 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना, मान लीजिए हम अपने मन में मानना है दोस्तों, हमने किसी को 100 रुपया दिया, पूछा है कि कितने 12% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों वह 4 गुना हो गया, यानी हमारा 400 रुपया हो गया। ठीक है, 400 रुपया हो गया दोस्तों। तो 4 यानी 4 गुना यही ना हुआ, 100 का 4 गुना 400। तो दोस्तों हमें 400 है, तो मूलधन कितना बचा, मूलधन हम तो इसको 100 रुपया, हमारा ब्याज कितना बढ़ा, 300 बढ़ा। 300 हमारा कितना मतलब कितना समय में कितना रेट से बढ़ा, यदि समय पूछेगा तो वही रेट हम इसको भागा दे देंगे। यदि दोस्तों देखिए यही आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसको काट दीजिए आप लोग, इसे 150, इसे 6, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी 25% की दर से। सिंपल सी बात है, इसे दोस्तों हम लोग इतना समझाने के लिए इतना लंबा किए, कि तो यह डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं कि 100 रुपया मान लीजिए लिए, 4 गुना यदि बोलेगा तो हम लोग 300 कर देंगे, मतलब 400 नहीं करेंगे, 300 भागा जितना समय दिया रहेगा, समय से भाग दे देंगे तो हमारा दर आ जाएगा। और यदि हमारा दर दिया रहेगा, यदि दर से भाग दे देंगे तो हमारा समय आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ बोला है टी, मान लीजिए यहाँ पे हमारा दर दिया हुआ था तो हमें समय निकालना था, और यहाँ पे अगर समय देता कि 12 महीना 12 साल जो कुछ भी देता तो हमें यहाँ पे रेट निकल जाता, यानी दर निकल जाता। तो देखिए ये हमारा 25% आया है। सूत्र पर इसे लागू करते हैं दोस्तों, हमें समय निकालना है, यानी ये सूत्र लगेगा। तो टी बराबर वही बात पड़ेगा दोस्तों, एन कितना है 4 माइनस 1, 4 चूंकि हमारा 4 गुना ना चाहिए, तो 4 माइनस 1 गुना 100 भागा आर। आर कितना है, रेट कितना है हमारा 12 बराबर 3 गुना 100 बटा में 12, 3 से 4 बार में 4 से 25 बार में, यानी बात वही पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी जानिए, और मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि हमें याद नहीं है, तो कॉन्सेप्ट आपको यदि पता रहेगा दोस्तों तो आप इसे आसानी से कर लीजिएगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है, दोस्तों मैथ आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए हम आप लोग को कैसे मैथ आप एकदम आसानी से बनाने लगेगा, जिसे डर लगता होगा ना मैथ से, काफी आसान है मेरे भाई मैथ। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई मूलधन कितने रेट से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। कितने रेट से, यहां पे देखिए कुछ चेंजिंग नहीं किया है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। अब तो आप लोग समझिएगा होंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 8 वर्षों में 5, कोई मूलधन कितने दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा मेरे भाई। कुछ नहीं, 5 गुना बोला है तो हम इसको 400 भागा 8 कर दीजिए, आपको आ जाएगा हमारा 50%। कुछ नहीं करना, यदि 6 बोलता 6 गुना तो हम इसको एक कम करके 100 से गुना कर देते। 6 बोलता 6 गुना तो हम इसको लिखते 5, एक कम करते 5 आता, इसको 100 से गुना कर देते। जितना दिया रहता है, यदि दर दिया रहता है यानी दर, तो हम समय निकाल लेते हैं बटा में कर, और यदि समय है तो हमारा क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों 50%, यही आप सूत्र पर भी कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो जो पढ़े नहीं रहते हैं उन्हें लगता है कि बहुत हार्ड है और वे छोड़कर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए आगे हमारा आगे क्वेश्चन देखिए बोला है कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए मिश्रधन 10,400 है। देखिए अब आ रहा है कुछ क्वेश्चन, मजा आएगा। मूलधन पर 2 वर्ष के लिए मिश्रधन मिश्रधन 10,400 है,
और 5 वर्षों के लिए 14,000 है। चौदह हजार है, 14,000 मिश्रधन है, मूलधन और ब्याज की दर क्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। इसमें है मूलधन और ब्याज की दर बराबर y। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या चीज क्वेश्चन बोला है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए मिश्रधन जो हमारा है 10,400 है और 5 वर्षों के लिए 14,000 रुपया मिश्रधन है, तो मूलधन और ब्याज की दर बता दीजिए दोस्तों। वही हमारा क्वेश्चन पूछ दिया है। सबसे पहले अच्छा आप ये बताइए मिश्रधन बराबर होता क्या है। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मूलधन जोड़ ब्याज बराबर अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन मूलधन जोड़ ब्याज बराबर अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। ठीक है, तो यानी 2 वर्ष के लिए मिश्रधन 10,400 है। देखिए दोस्तों यही बना दे रहे हैं, ये अमाउंट हो जा रहा है वही मिश्रधन ही, आप इसे ध्यान में रखिएगा 10,400 है और 5 वर्षों के लिए 14,000 मिश्रधन है। ठीक है दोस्तों, 5 वर्षों के लिए 14,000 है। तो वही पूछ दिया है कि मूलधन क्या है। मान लीजिए एक हम छोटा सा स्टोरी समझाते हैं। मान लीजिए हम किसी से पैसा उधार लिए हैं और हम उससे पैसा लिए तो मेरा 2 वर्ष पूरा हो गया। हम उसके पास गए पैसा देने के लिए, तो हम वह बोला कि मेरा इतना हो रहा है, यानी 10,400 रुपया हो रहा है टोटल पैसा, ब्याज और मूलधन दोनों, मतलब टोटल पैसा यानी मिश्रधन बोल सकते हैं। तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि आपका 2 वर्ष हो ही गया है, 3 वर्ष और छोड़ दीजिए आप, मतलब 5 वर्ष हो जाएगा, मेरे पास रहने दीजिए। तो वो क्या चीज किया, वो हमें कहता है कि 14,000 रुपया ले, मतलब आपसे हम 14,000 रुपया ले। हमने बोला कि ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, मूलधन जो होता है कभी भी नियत रहता है, चाहे 2 वर्ष में यदि उसे लागू किया जाए या फिर 5 वर्षों में किया जाए, उसे वह मतलब नियत रहता है। मतलब 2 वर्ष के लिए जो मूलधन होगा, यदि वह 5 वर्ष में कुछ यदि उसका पैसा बढ़ा है तो वह ब्याज बढ़ा है। मूलधन यदि शुरुआती समय, मान लीजिए शुरुआती समय कोई अगर 10,000 रुपया दिया दोस्तों, 4 साल बाद उसे 12,000 रुपया हो गया, तो दोस्तों मूलधन तो वही रहा, उसमें ब्याज न बढ़ते गया, ब्याज बढ़ते गया, 500 रुपया प्रति वर्ष बढ़ा, यानी 4 साल में उसे 2,000 रुपया ब्याज बढ़ गया, यानी तो मूलधन हमारा वही एकदम निश्चित रहा, मूलधन वही रहता है, मतलब ब्याज बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि 2 वर्ष में मान लीजिए ये तो दोनों है, यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, ये सही। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूलधन रहेगा वो तो मूलधन है ही, लेकिन यहाँ पे जो बढ़ा है दोस्तों वह ब्याज बढ़ा है। तो 10,400 से हमारा बढ़ा है 14,000। कितना बढ़ा है दोस्तों, कितना बढ़ा है? तो इसको हम सिंपल सा 14 1 2 3 माइनस 10,400 यही नहीं कीजिएगा आप। ठीक है, 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, यानी 3600 रुपया बढ़ा है। यानी हमारा कितना बढ़ा है दोस्तों, 3600 रुपया बढ़ा है। ये क्या चीज बढ़ा है, कभी भी ब्याज बढ़ता है दोस्तों, बार बार हम बता रहे हैं कि कभी ब्याज बढ़ता है। अब इधर देखिए कितना दिनों में 3600 बढ़ा है, पहले इतना था, अब 14,000 हुआ है, तो आखिर कितना दिन में हुआ है, तो 2 वर्ष में इतना था, लेकिन 5 वर्ष की हम बात किए, यानी 3 वर्ष बढ़ा है, तो हमारा 3600 हो गया। तो पूछा तो 3 वर्ष बराबर 3600 हो गया दोस्तों। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1 वर्ष का ब्याज हमारा हो गया 3600 बटा में 3, यानी यहाँ पे 1200 रुपया हमारा 1 वर्ष का ब्याज हो गया। तो देखिए दोस्तों हमारा मूलधन पूछा है, ठीक है, मूलधन हमारा 2 वर्ष के लिए है, जो हमारा
मूलधन और जो है ना, मूलधन और ब्याज मिलाकर हमारा 10,400 हो रहा है। हमें मूलधन निकालना है दोस्तों। तो P प्लस ब्याज कितना है, तो एक वर्ष में यदि 1200 बढ़ रहा है दोस्तों, तो 2 वर्ष में कितना हो गया, 2400। यहाँ मान लीजिए यही थी, तो ये हमारा दिया है यहाँ पे देखिए 10,400 बराबर P प्लस 2400। हमें मूलधन निकालना है, तो ये 10,400 में से इसका ब्याज घटा दीजिए, मूलधन तो निकल ही जाएगा। तो वही 10,400 में से यदि आप 2400 घटा देंगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा दोस्तों, 8,000 रुपया आ जाएगा आपका मूलधन। लेकिन यह संतुष्ट नहीं है, अभी भी बोल रहा है कि हमको मूलधन तो आप निकालिए दिए, हमको इसका ब्याज के दरों निकालिए। मूलधन हमारा कितना आया दोस्तों, 8,000। ठीक है, देखिए यहां पे अब ब्याज की दर हमें निकालना है। दर यानी हमें रेट निकाल देना है। रेट बराबर देखिए एक सूत्र होता है, हालांकि हम सूत्र पर आपको रहने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में यही होता है दोस्तों कि एग्जाम में सूत्र के भरोसे नहीं रहा जा सकता, वहां पे फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए वहां पे कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए रेट बराबर ऐसे हम सूत्र बता देते हैं आपको, ब्याज गुने 100 बटा में हाँ शायद मूलधन ही होता है क्या, हम सूत्र पर नहीं चलते हैं दोस्तों, एक लाइन में जानते हैं। ठीक है, देखिए हम इसका रेट निकालते हैं, रेट निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका ब्याज कितना है दोस्तों, हमारा 1200 रुपया है, 1200, इसको हम लोग 100 से गुना कर दीजिए। मूलधन कितना आया, मूलधन हमारा टोटल है 8,000। 8,000 यदि 10101010 और यदि इसे 4 से 2 बार में और इसे 4 से 25 बार में, ठीक है, 2 से यदि इसे हम लोग काट देंगे 6 बार में, 25 छक 150, छोड़िए दोस्तों ये सब मत कीजिए आप इसको, यानी हम लोग फॉर्मूला को नहीं जानते हैं, फॉर्मूला हमको पता ही नहीं है, हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं, फॉर्मूला को नहीं जानते हैं, फॉर्मूला से मत चलिए। ठीक है, हमारा ब्याज आया इतना, कितना पर आया दोस्तों, 8,000 पर मूलधन पर। तो देखिए ब्याज यानी 8,000 गुना 100। ठीक है, देखिए फॉर्मूला से हम नहीं चलते हैं, हम फॉर्मूला याद करते ही नहीं है, तो कहां से याद रहेगा। फॉर्मूला मेरा गलती था, हो सकता है ये वाला जो अभी बता रहे थे, क्योंकि हम फॉर्मूला पर नहीं, हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए इसे आप लोग काट दीजिए दोस्तों, इसे काट दीजिए दोस्तों, हमारा 8,000 है यहाँ पे, 1 2 1 2 1, इसे ऐसे कर दीजिए। यदि 8 से यदि आप इसे काटिएगा तो 8 एकम 8 और 8 पचे 40, यानी 15% की रेट से यह होगी। यानी इसका जो हमारा दोस्तों मूलधन तो निकल गया, मूलधन हमारा कितना आया, 8,000 रुपया आया, और इसका जो हमारा रेट निकला वह हमारा 15% निकला। कैसे निकला देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं दोस्तों, हालांकि दोस्तों सूत्र वो शायद सही था, हमें जहां तक लग रहा है। देखिए रेट बराबर होता है हमारा सूत्र, साइड में बताते हैं, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, यही हमने सूत्र बताया था। उस समय शायद कुछ गलती कर रहे होंगे। ब्याज हमारा कितना है 1200 गुना 100, मूलधन कितना है हमारा 8,000, 1 2 3 1 2 1 2 1 1, 8 से काट देंगे 120 को 15 बार में, यानी 15% ये भी है। लेकिन हम सूत्र से नहीं मतलब रखते हैं उतना, हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसको एक बार फिर समझा दे रहे हैं। बोला है कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए मिश्रधन 10,400 है और 5 वर्षों के लिए 14,000 है मिश्रधन है, तो मूलधन और ब्याज ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों जब भी मिश्रधन बोल दिया तो उसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। तो दोस्तों यदि इसमें वही हमको ब्याज मान लीजिए दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज, चूंकि दोस्तों बोर्ड के चलते थी कर रहे हैं, बराबर मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, हमें मूलधन निकालना है और मिश्रधन दिया हुआ है और ब्याज नहीं पता है, तो दोस्तों हम ब्याज निकाल के मिश्रधन में से इस तरह घटा देंगे तो हमारा मूलधन नहीं निकल जाएगा। वही काम तो किए हैं। देखिए 2 वर्ष के लिए जो हमारा मिश्रधन है इतना है, 5 वर्ष के लिए इतना है। तो कभी भी आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी यदि कोई पैसा में मतलब ब्याज वाला में, सिंपल इंटरेस्ट में यदि बढ़ोतरी होती है, पहली बात है
कि जो ब्याज होता है वह यदि इस वर्ष यदि 13% हुआ ब्याज, यदि मतलब 13 रुपया हुआ, तो अगले वर्ष भी 13 रुपया बढ़ोतरी होगा। हाँ, बात अलग है कि यदि वह कह दे कि इन साल 13 रुपया लेबो जी, अगला साल 15 रुपया लेबो, वैसे में अलग हो जाता है। लेकिन यदि कुछ भी नहीं बोला है तो इस वर्ष यदि 13 रुपया बढ़ा तो अगले वर्ष भी 13 रुपया बढ़ेगा। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में सब क्या चीज बोलते हैं उसको, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में उसमें बढ़ते रहता है, लेकिन इसमें नियत रहता है, जो इस वर्ष बढ़ा अगले वर्ष भी उतना ही बढ़ेगा। तो देखिए हमारा 10,400 हो रहा था, फिर 14,000 बढ़ा दोस्तों। तो ध्यान रखिए, कभी भी बढ़ा है वही पैसा है, यदि बढ़ेगा तो समझिएगा कि वह ब्याज बढ़ रहा है। ब्याज बढ़ा है, देखिए 10,400 से 14,000 हुआ है, हमारा ब्याज 3600 रुपया बढ़ा है। कितना समय में बढ़ा है दोस्तों? 3 वर्ष में बढ़ा है। तो 1 वर्ष का ब्याज हम निकाल लिए 1200। तो सोच रहे हैं कि साला 2 वर्ष में फिर ब्याज कितना हो जाएगा? 2400। तो यही देखिए ब्याज निकाल लिए 2400। अब मिश्रधन हमारा ही है 10,400। 10,400 में से 2400 घटा दिए, हमारा मूलधन निकल गया। मूलधन निकल गया दोस्तों। तो फिर उसके बाद हम लोग दर निकाल लेंगे। दर बराबर सूत्र से भी निकालिए, लेकिन सूत्र भी आप यदि याद रहता है तो इससे निकालिए, नहीं तो फिर आप एक लाइन में जानिए कि हमारा ब्याज कितना हो रहा है? 1200 हो रहा है। कितना पर हो रहा है? कितना मूलधन पर? तो 8,000 पर न हो रहा है भाई। 8,000 मूलधन न था, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, चूंकि हमको प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 2 3 जो काटना है काट के 15% आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या चीज का है। देखिए एक इसी टाइप का और क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे शॉर्ट हम उतना भाषा में नहीं लिखेंगे। 3 साल का मिश्रधन बराबर 780। 7 साल का मिश्रधन बराबर 1020। तो बोल दिया, यहां पर भी वही बोल दिया है, मूलधन बराबर वाट और रेट बराबर वाट। ठीक है दोस्तों, दोनों निकाल ले रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप समझा ही दिए हैं कि जो बढ़ोतरी हुआ है वह ब्याज का हुआ है। तो कितना बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों? तो 1020 माइनस 780, 0 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पे 9 9 में से 240, यानी 240 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है। यह ब्याज है। कितना वर्ष में हुआ है दोस्तों? 4 वर्ष में। तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए, 240 भागा 4 यानी 60 रुपया। ठीक है। तो ऊपर 3 साल का मिश्रधन, 3 साल का कहने का मतलब है दोस्तों मूलधन तो उतना ही रहेगा, प्लस में 3 साल का ब्याज बराबर मिश्रधन बनता है। ठीक है। हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन तो हम इधर रहेगा बराबर मिश्रधन कितना है? मिश्रधन हमारा, आप नीचे वाला में भी कर सकते हैं, नीचे वाला में इस बार करके दिखा दे। ठीक है, हम करके दिखा दे रहे हैं नीचे वाला में ही। यहाँ पे देखिए कर दीजिए 7 साल का, तो फिर नीचे वाला 7 साल का मिश्रधन है ना दोस्तों। तो मिश्रधन हमारा नीचे वाला कितना है? 1020 माइनस 7 साल का मिश्रधन, 7 साल का ब्याज, 7 साल का ब्याज। हाँ, मिश्रधन में से इसको घटा दीजिए। 7 साल का ब्याज, 1 साल में कितना हमारा हो रहा है ब्याज? 60 रुपया। तो 7 साल में कितना हो जाएगा? तो 60 पचे 35, 7 छक 42 यानी 420 रुपया। तो मूलधन हमारा कितना हो गया दोस्तों? तो हमारा हो गया 600 रुपया। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसको चेक करना है कि मान लीजिए हमारा सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इसे इतना तो हो गया। अब आप ऊपर वाला में देखिए इसी का, यहाँ पे 3 साल का कर दीजिए मिश्रधन। यहाँ पे देखिए हमारा 3 साल में कितना होता, यहाँ पे देखिए मिश्रधन हमारा ऊपर वाला में कितना है? 780 माइनस 3 साल का। 1 साल में यदि 60 रुपया हमारा ब्याज बढ़ रहा है, तो 3 साल में 180 बराबर 600, यानी हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग फिर क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज करेंगे, काफी मजा आएगा दोस्तों। आप मेरे साथ पढ़िए तो सही,
मतलब बता रहे मैथ एकदम आपको आसान लगेगा। हाँ हाँ दोस्तों, लेकिन रेट उसका हम लोग निकाले ही नहीं। अच्छा ठीक है, हमारा उसका ब्याज कितना आ रहा था दोस्तों? ब्याज एक वर्ष का 60 रुपया आ रहा था। और हमारा जो था ना दोस्तों, उसका मूलधन हमारा आया था, मूलधन आया था हमारा 600। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पे रेट निकाल देते हैं। तो रेट बराबर 60/600 गुना 100, 1 2 6 से 10, यानी 10% इसका रेट हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आगे हमारा देखिए क्वेश्चन क्या चीज कर रहा है, किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए मिश्र धन, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए मिश्र धन, मिश्र धन 20,400 है और 6 वर्षों के लिए मिश्रधन 25,800 है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना सिंपल सी बात है दोस्तों, 3 वर्षों के लिए ये बराबर, अब तो आप लोग खुद बना सकते हैं दोस्तों, इसको अच्छी तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। 20,400 अच्छा से लिख दे रहे हैं। और 6 वर्षों के लिए 25,800। कितना वृद्धि हुआ वर्ष में? 3 वर्ष। पैसा में कितना वृद्धि हुआ दोस्तों? तो 25,800 में से आप घटा दीजिए। जीरो जीरो 4 5 0 5400 रुपया। 5400, 3 वर्ष में हमारा 5400 ब्याज मिला। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा दोस्तों? 5400 भागा 3, 17 18 हो जाएगा, 1800। ठीक है दोस्तों, मूलधन पूछा है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 वर्षों के लिए जो मिश्रधन है दोस्तों हमारा क्या है, यानी मूलधन प्लस 3 वर्षों का ब्याज है ना दोस्तों, बराबर 20,400। मूलधन निकालना है हमारा, तो 20,400 माइनस इसको 3 वर्षों का ब्याज कर दीजिए, तो 18 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 5400 बराबर हमारा कितना आएगा, यानी 15,000 इसका रुपया, यानी मूलधन हमारा इसका 15,000 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे यदि रेट पूछ देता, दर पूछ देता, तो क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे देखिए दर पूछ देता तो हम लोग क्या करते हैं, कितना हमारा आया था दोस्तों इसका मतलब ब्याज आया था 1800, कितना मूलधन पे? 1500, 15,000 पर गुना 100, 1 2 1 2 3, 15 से यदि काटिएगा दोस्तों तो 15 दहिया 150, 15 दूना 30, यानी इसका 12% आ जाएगा रेट। हमारा रेट भी निकाल लिया, मूलधन हमारा 15,000 हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखिए हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। देखिए आगे क्वेश्चन चेंज है दोस्तों।
बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे? देखिए बोला है क्या चीज दोस्तों, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। दोस्तों हमेशा हम लोग मानते हैं मूलधन को हम लोग 100 मानते हैं। तो बोल रहा है मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे? 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, यानी समय, हाँ 6% का साधारण ब्याज, 6% का साधारण ब्याज हमारा है मूलधन के 30%। मूलधन हमारा 100% है, तो इसका 30% हमारा 30% होगा दोस्तों। ठीक है, 1% बराबर कितना हो जाएगा? हाँ दोस्तों हमारा 5%, 6×25 यानी यहाँ 30/6 यानी 5%। तो बोला है कि बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे? यानी मूलधन हमारा 100 है, तो ब्याज कितना समय बाद हमारा 100 यहाँ 100 पहुंचेगा? अरे मेरे भाई, तो 100 को हमारा 1% बराबर 5 हो गया, इसको हम लोग 5 से कर दो ना, यानी 20 वर्ष बाद या 20 समय बाद ना 20 वर्ष बाद, यानी हमारा मूलधन जो है यहाँ पे बराबर हो जाएगा, मूलधन और ब्याज दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए बोला कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मूलधन हम लोग जनरली 100% कर लेते हैं, तो बोला है मूलधन के 30% यानी मूलधन के 30% यानी 30 कितना का? 6 वर्ष का, यानी 6 वर्ष में 30%, तो 1 वर्ष में बोला है 5%, वही ठीक है। तो बोला कि तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे? तो हमारा मूलधन 100 है, यानी ब्याजो कितना समय बाद 100 हो जाएगा? तो वही 100 में हम 5 से 1 बराबर 5, तो 100 में ही 5 से कर दिए हैं, यानी 20 वर्ष बाद। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और आज का उम्मीद है अंतिम क्वेश्चन होगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक बटा 4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है? ठीक है, बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक छोटा सा उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। हम यदि आपको बोलेंगे कि मेरा नौकरी वोकरी तो करते नहीं है, लेकिन लिखने में क्या जाता है, देखिए लिख रहे हैं कि मेरा वेतन 1/4 वर्ष में 16/15 हो गए। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हमारा पहले जो था 15 था, लेकिन 1/4 वर्ष यानी 3 महीना में हमारा अब 16 हो गया, यानी 15 से 16 हुआ। तो जो पहले था ना दोस्तों, ये हमारा मूलधन हो गया, और जो अब 16 हुआ तो यह हमारा क्या चीज हो गया? मूलधन जोड़ ब्याज, यानी यह हमारा मिश्रधन हो गया। यानी यदि इसमें ब्याज कितना के बढ़ोतरी हुआ? 1 की बढ़ोतरी हुआ, यानी 1/4 वर्ष में 1 बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा?
तो हमारा 1/4 यानी 3 महीना में अगर 1 बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है, तो 12 महीना यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो हमारा 4 रुपया, 4 रुपया बढ़ेगा ना दोस्तों। तो वही चीज देखिए यहाँ पे बोला है कि यदि मतलब बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज बराबर व्हाट, वार्षिक ब्याज क्या है, तो 1 साल में 4 रुपया बढ़ा, तो पहले कितना था दोस्तों, 4 रुपया कितना पर बढ़ा हमारा, तो 4 रुपया हमारा 15 पर न बढ़ा गुना 100, तो जो हमारा परसेंटेज आएगा वही हमारा रेट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो हमारा है, नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, वो बात अलग है, इसी लिख दिए हैं समझाने के लिए। देखिए वही बोल दिया है कि कोई धनराशि 1/4 वर्ष में मान लीजिए उसका 41/40 हुआ, 40 हमारा मूलधन हो गया, 41 हमारा मिश्रधन हुआ, तो ब्याज कितना बढ़ा, 1 रुपया। 1/4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 1 रुपया। तो 1 वर्ष में ब्याज बराबर 4 रुपया, 4 रुपया हो गया। तो अब इसका रेट वही वार्षिक ब्याज की दर बोल दे रहा है। तो हमारा देखिए पिछला क्वेश्चन में जिससे ब्याज के जितना आता था ना उसका ऊपरे और मूलधन नीचे लिखते थे, तो मूलधन हमारा इसमें 40 रुपया होगा, तो 40 और गुना 100, E0 से E0 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, बराबर 10%। वार्षिक ब्याज पर यह इसका हो जाएगा 1/4 वर्ष में इतना हुआ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।